बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है फ्री मनी। हमें $1500 पर मंथ मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज की सूरत में। अभी वो कैसे मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक देखते रहिए ताकि हम आपको बता सकें कि ये $1500 हम कहां से लेते हैं और आप भी कैसे ले सकते हैं। Hello guys, how are you all and welcome back to our channel, and today we are here to tell you about our monthly budget or monthly expenditure for a family of 4. Now one thing I just want to tell you about that this is a very subjective topic. हर किसी के हाउस होल्ड का बजट बहुत डिफरेंट होता है, सबका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है और आप ज़िंदगी के किस फेज़ में होते हैं तो वो भी आपके लाइफस्टाइल और आपके बजट को बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, ये सारे फैक्टर्स। सो हमारा जो बजट है, वी आर नॉट सेइंग कि ये हर फैमिली का जिनके पास 2 अडल्ट्स और 2 बच्चे हैं उनका भी वही होगा। इट्स व्हाट राइट नाउ वी आर हैविंग दिस बजट और हम अपने मीन्स के मुताबिक हम इस पर गुजारा कर रहे हैं और बहुत अच्छा गुजारा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स नॉट दैट कोई मिजरेबल वो है या कोई हम बहुत एक्स्ट्रावेगेंट है। इट्स जस्ट अ हैप्पी बैलेंस मीडियम विच वी हैव केप्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम लोग अभी रहते हैं मिल्टन में, जो कि GTA रीजन का हिस्सा है। तो शहर आपके खर्चे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। हम जब मॉन्ट्रियल में थे इससे पहले तो हमारा खर्चा काफ़ी डिफरेंट था, वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल सिटी है। बट इधर जब हम आए हैं मिल्टन तो इधर हमारा खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए ये चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ेगी। हमारा बजट हम GTA रीजन के हिसाब से ये आपको बता रहे हैं। अगर आपने इस हिसाब से अगर आप मतलब जानना चाहते हैं कि अच्छा मॉन्ट्रियल में हमारा कितना बजट था, अगर इसी का कंपैरिजन आप देखते हैं, वैसे नॉर्मली आप नुम्बियो एक वेबसाइट है, वहाँ आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट सिटीज़ के जो हैं मतलब खर्चे हैं, क्या चीज़ कितने की मिलती है, रेंट कितने का, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आप काफ़ी अच्छा कंपैरिजन उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये आप ध्यान में रखें GTA रीजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रीजन्स। तो यहाँ खर्चे इन्फ्लेटेड होते हैं थोड़े, और यहाँ कहते हैं तनख्वाहें भी ज़्यादा होती हैं, पता नहीं, हाँ शायद थोड़ी बहुत, बट आई थिंक खर्चे ज़्यादा इन्फ्लेटेड हैं। और अगर मेरे बोलने में थोड़ा आपको मुश्किल हो, मेरा परसों ही जो है दांत निकला है, तो अगर मैं कोई टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा हूँ तो वैसे ही थम्स अप कह देना या नीचे गेट वेल सून कह देना। द थिंग इज अहमद इज वेरी राइट। GTA में बहुत ज़्यादा टोरंटो एंड GTA बोथ एरियाज हैव वेरी इन्फ्लेटेड प्राइसेस, एंड इन्फ्लेटेड प्राइसेस सबसे ज़्यादा जो आपको इम्पैक्ट करती हैं आपके मंथली बजट्स पे वो है आपका घर, आपका रेंट, आप वो लीज पर अगर आपने घर किया हुआ है वो, या अगर आप रेंटल पर हैं वो, और सेकंड आपकी कार अगेन आपकी कार लीज पर है या आपने उसको फाइनेंस की हुई है, वो दोनों। लेकिन उसके साथ कार की एक बहुत हेफ्टी अमाउंट जो जाती है अराउंड $400 to $500 वो आपकी जाती है फॉर कार इंश्योरेंस, एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स सिटी बाय सिटी। मिल्टन की अलग होगी, ब्रैम्पटन की अलग होगी, मिसिसागा की अलग होगी। और अगर आपके बच्चे हैं और वो छोटे बच्चे हैं तो अगर आप उनको डे केयर्स में भेज रहे हैं तो वो भी एक बहुत एडेड खर्चा है जो काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पेशली इन GTA टोरंटो रीजन। डे केयर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। सबसे बड़ा खर्चा किसी से भी आप पूछेंगे कनाडा में तो वो होगा घर का, या तो रेंट है या मॉर्टगेज है। तो रेंट जो है हमारा $2950 है। ये हमारा एक टाउन हाउस है, 3+10 है। एक कमरे को हमने बेडरूम बनाया हुआ है, एक कमरे को हमने बच्चों का कमरा बनाया हुआ है, एक कमरे को हमने मेरा ऑफिस बनाया हुआ है, और एक den जो है वो कश्मारा ने अपना स्टूडियो बनाया हुआ है। तो ये एक मतलब हम आपको हाउस टूर भी देंगे। अगर आपको हाउस टूर देखना है आप नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको हाउस टूर देखना है, तो हम आपको अपना पूरा घर का हाउस टूर भी देंगे कि यहाँ किस तरह घर होते हैं, क्या रेट्स हैं। नॉर्मली अगर आप मिल्टन में एक टाउन हाउस देखें तो दिस इज एन एवरेज प्राइस हम लोग जो 2950 दे रहे हैं, इसमें यूटिलिटीज शामिल नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, आप जब किसी कॉन्डो में जाते हैं या किसी मतलब उसमें आप कह सकते हैं या कि हीटिंग शामिल हो जाएगी, हीटिंग इंक्लूडेड होगी या हॉट वाटर इंक्लूडेड होगा, यहाँ यूटिलिटीज पूरी आपको देनी पड़ती हैं। तो हमारी यूटिलिटीज अराउंड अबाउट ऑन एवरेज $400 तक आती हैं, जिसमें हाइड्रो शामिल है, हाइड्रो, गैस, वाटर, हॉट वाटर रेंटल,
इंटरनेट, ये सारी चीज़ें हमारी हैं। और इसमें क्योंकि हमारा ये जो टाउन हाउस है इसकी बेसमेंट हमारे पास नहीं है, तो बेसमेंट इज जो लैंडलॉर्ड ने किसी और को दी हुई है एज एन एयरबीएनबी, या मोस्ट ऑफ द टाइम एयरबीएनबी दे देता है। तो 75% ऑफ द यूटिलिटीज हम लोग पे करते हैं, 25 ऑफ द यूटिलिटीज वो लोग पे करते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे ये आप नॉर्मली देखेंगे कि 70-30 आपको अच्छा मेजॉरिटी जगहों पे मिल जाएगा। हमें उस टाइम पे ये जगह काफ़ी पसंद आई थी तो हमने 75-25 पे एग्री कर लिया। लेकिन नॉर्मली अगर आप कोई घर इधर ढूंढ रहे हैं तो आप इजीली जो इधर नॉर्मली समझा जाता है वो 70-30 समझा जाता है। We're going to talk about the grocery budget. Now grocery budget में हमने जो अपना बजट रखा है वो पहले हमने बहुत कम से स्टार्ट किया था, बट what we realized in the first 2 months वो ये था कि हमारी ग्रॉसरी जो हमने अपना सेट बजट था वो उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 600 रखा है, बट इट वाज नॉट गोइंग फॉर 600। सब कुछ कम करके भी हम लोगों को ये बात का हमने रियलाइज़ किया दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी 600, इट इज़ गोइंग टू बी मोर देन दैट। और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आई है, इन्फ्लेटेड रेट्स भी हुए हुए हैं। GTA में बहुत डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, वो $1 का डिफरेंस भी वैसे देखा जाए तो वो उतना फील नहीं होता, लेकिन जब आप कलेक्टिवली आप पूरे महीने का बजट आप देखते हैं देन यू गाइज रियलाइज कि ओ ये तो इतना ज़्यादा बजट बन रहा है और वो क्यों हो रहा है। एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट लाइक ग्रॉसरी जो ज़रूरत की चीज़ है। सो अब हमने अपना बजट को लिमिट किया है फॉर अराउंड $1000। नाउ $1000 विद अ फैमिली ऑफ 4, ये चीज़ बहुत जहन में रखनी है क्योंकि अगर 2 लोगों की फैमिली है उसका बजट बहुत डिफरेंट होगा, 4 लोगों की है उसका बहुत डिफरेंट होगा, और हमारी 4 में भी वी हैव 2 किड्स एंड देन वी आर 2 अडल्ट्स। हमने अपना बजट जो रखा है वो $1000 रखा है जिसमें हर चीज़ आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फातिमा जो हमारी बेटी है उसके पैम्पर्स भी उसी बजट में शामिल होंगे, और उसके अलावा घर की जितनी भी ग्रॉसरी है और साथ में हम कोई भी डाइन आउट करते हैं हम उसी बजट में हमने वो सारी चीज़ें सेट की हुई हैं। सो इट्स अ वेल राउंडेड बजट। हाँ, इस चीज़ में हमने सोशलाइजिंग भी इंक्लूड कर ली है क्योंकि $1000 हमने रखा है। हमने कहा इसमें ग्रॉसरीज भी होनी चाहिए। अगर आपको बाहर खाने का मूड है आप घर में कम करें तो सोशलाइजिंग, ये जैसा बताया कश्मारा ने, पैम्पर्स सेल आते हैं, कुछ भी अगर इम्प्रॉम्प्टू कुछ भी आ रहा है, घर का कुछ सामान आ रहा है, तो दैट कम्स इनटू आवर ग्रॉसरी बजट। मैं और अहमद दोनों मिलकर अगर टिम हॉर्टन्स जाते हैं तब भी हमारा मिनिमम $10 हमारे लग जाते हैं। उसके बाद आते हैं गाड़ी पे। हमने गाड़ी टेस्ला रखी हुई है, टेस्ला मॉडल Y। अब इनिशियली हमें ये मतलब अगर आप देखें हमारी जो मंथली पेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसको, मैं इस पे एक लंबी वीडियो भी बनाऊंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा कि वाई हमने टेस्ला ली, क्योंकि ये एक फाइनेंशियली भी एक अच्छा डिसीजन था। क्योंकि टेस्ला का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी फ्यूल कॉस्ट नहीं है, आपकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, तो जस्ट जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वही आपकी कॉस्ट होती है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कोई नहीं होती है। तो इसी वजह से मतलब हमारी जो इस टाइम पे मंथली पेमेंट है वो $1000 है जो टेस्ला की। और उसके अलावा आपके एडिशनल खर्चे होते हैं, जिस तरह इंश्योरेंस हो गई, हमारी कार इंश्योरेंस अराउंड $330 है। उसके बाद आप मतलब मैं मिसलेनियस $50 रखता हूँ, अगर कहीं हमने गाड़ी की चार्जिंग करनी पड़ गई या कुछ भी करना पड़ गया तो $50 हमने उसके बजट साइड पे रखे होते हैं। तो ये हमारा गाड़ी का खर्चा इसमें आता है। अगर मैं कोई और गाड़ी भी लूँ इस मतलब कैटेगरी की, तो उसमें आप देखें तो फ्यूल का खर्चा या बाकी चीज़ें वो डिटेल में आपको एनालिसिस मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो आप इसलिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको पता चले कि कब मैं वो वीडियो बनाऊं, ताकि आपको पता चले कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ी का खर्चा ओवरऑल इन द लॉन्ग रन बहुत कम होता है, जो आपका मेरे हिसाब से आपका मंथली खर्चा काफ़ी कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन कार, क्योंकि आपका फ्यूल कॉस्ट भी $200-300-400 आपकी आ जाती है, ऑयल चेंज आ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा आपके पैसे बचा जाती है। इसके बाद आता है होम इम्प्रूवमेंट। मैंने होम इम्प्रूवमेंट का $200 से $300 रखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि मुझे ये लगता है हम
आप हर महीने कुछ ना कुछ तो ऐसा ले ही लेते हैं जो आप कहते हैं यार ये मैं इस महीने लूंगा, ये मैं हर बार तो नहीं लूंगा। तो वो उस सिचुएशन पे मेरे हिसाब से होम इम्प्रूवमेंट का बजट लाजमी होना चाहिए, ताकि आपको वो जो $200 है वो आपके मिसलेनियस में ना जाए, वो आपको पता ना चले कि कहाँ चले गए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ हर महीने आपको जरूरत पड़ ही जाती है। तो इसलिए $200 से $300 मैं होम इम्प्रूवमेंट के रखता हूँ, ताकि उस हिसाब से ये हमें पता हो कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी ही की बात हम ले लें, हम अभी ऑर्डर करने वाले हैं अपनी गाड़ी के मैट्स, क्योंकि अब स्नो आने वाली है, बारिशें हो रही हैं, तो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उससे बचने के लिए जो एक ऑल वेदर आपको मैट्स चाहिए होते हैं, नाउ दैट कॉस्ट इज गोइंग टू गो टू आवर होम इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, जो हमने एक बजट बनाया हुआ है। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो गाड़ी की भी अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो इसी में आएंगी, एंड दैट्स अ वन टाइम नीडेड थिंग, लेकिन वो ज़रूरी है विद द अमाउंट हम जिस तरीके से हम यहाँ के वेदर कंडीशंस में रहते हैं, तो हमें वो चीज़ें प्रोटेक्ट भी करनी है। तो दिस इज़ व्हाट comes in the home improvement section. हम क्योंकि नए शिफ्ट हुए हैं, अभी हम इतने ज्यादा चीजें नहीं ले रहे हैं, लेकिन नॉर्मली आप विद टाइम आप कभी आपको कोई चीज लेनी पड़ जाए, आपको मतलब प्लेट्स लेनी पड़ जाए, आपको ग्लास लेने पड़ जाए, बच्चे हैं, ग्लास टूटते हैं, तो उस हिसाब से तो ये पर्टिकुलर ऐसा सेक्शन है जो कि हम लोग किसी भी चीज के लिए यूज कर लेते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक छोटी बेटी हमारी डे केयर में जाती है, बड़ी बेटी हमारी बिफोर एंड आफ्टर स्कूल में जाती है। स्कूल इधर फ्री होते हैं, तो उसका दे आर टैक्स पेड स्कूल्स, तो उसमें इशू नहीं होता है, लेकिन पब्लिक स्कूल्स हैं, तो उस हिसाब से वो सुबह 8:30 से 2:30 बजे तक होता है। तो बिफोर एंड आफ्टर स्कूल के लिए आपको डे केयर करना पड़ता है, क्योंकि आप ऑफिस में अगर बिजी हैं, अगर आप करना चाहते हैं, तो हमने बिफोर एंड आफ्टर स्कूल किया हुआ है। तो जो छोटी बेटी है डे केयर, उसका $27 पर डे हमारे चार्जेस हैं, एंड जो बड़ी बेटी है उसके $13 पर डे चार्जेस हैं, जो तकरीबन आप ऑन एवरेज लगा लें 22 डेज का, तो अराउंड $286 बन जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर स्कूल के, एंड $594 बन जाएंगे आपके जो डे केयर है हमारा। आपको नॉर्मली इनका एक प्रोग्राम है, कैनेडा वाइड अर्ली एजुकेशन लर्निंग सिस्टम, चाइल्ड केयर सिस्टम, इस तरह मैं नीचे नाम भी लिख दूंगा अगर मैं जो सही वर्ड है। तो उसमें जब इनरोल्ड होते हैं तो नॉर्मली आपकी फीस $23 से $27 के बीच में ही आएगी आपका, अगर डे केयर का है, और ये $12-13 की कॉस्ट आएगी अगर आपका ये बिफोर एंड आफ्टर स्कूल है। सो इसलिए ये कॉस्ट रिलेटिवली एक ही होती हैं। हाँ, हमने जिस तरह आपको डिटेल में बाद में बताएंगे, तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो आपसे उसमें बाद में बात करेंगे। लेकिन ये एक जो कॉस्ट है जो आपको देनी पड़ती है, ये काफ़ी हद तक सब्सिडाइज हो जाती है विद हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी हो, प्रोविंशियल हो या फेडरल हो। नाउ कमिंग टूवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन की भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बन जाती है, क्योंकि हर जगह आप अपनी गाड़ी को लेके नहीं जाते। बहुत सी ऐसी जगह हैं, फॉर एग्जाम्पल डाउनटाउन इज़ वेरी फेमस, कि यहाँ पर आप अपनी गाड़ी ना ही लेके जाएं तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्किंग कॉस्ट होती है, वहाँ पार्किंग नहीं मिलती है, बहुत रश होता है, बहुत टाइम ज़ाया होता है। सो व्हाट्स द ईजियर राउट टू दैट इज़ just to go and use public transportation. जब भी हम लोगों को डाउनटाउन जाना होता है या कभी भी हम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करनी होती है, हम यूज़ करते हैं गो ट्रेन्स। तकरीबन पूरे GTA टू टोरंटो रीजन तक एक ट्रेन लाइन है जो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल, आई गेस 70 to 90% सब टोरंटो के GTA के रेजिडेंट्स यूज़ करते हैं। तो उसकी भी फिर आपकी कॉस्ट बन जाती है, विच हमारे हेड में तकरीबन मोर और लेस $200 इसकी बनती है। क्योंकि मैं भी डाउनटाउन जाता हूँ, तो मोर और लेस इतनी ही आपकी पार्किंग कॉस्ट बन जाती है, इससे ज़्यादा ही पार्किंग कॉस्ट बनती है जब आप जाते हैं। तो मैं गो ट्रेन इसलिए ले लेता हूँ कि घंटा 2 घंटे 1.5 घंटा, जैसा मेरा ऑफिस दूर है, सुबह के टाइम इतना ही रश बनता है, तो तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर ही लग जाता है। तो आप उस टाइम पे
वो रश से भी बच जाते हैं, आप रिलैक्स करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे होते हैं, आपको पार्किंग की भी फिक्र नहीं होती कि अच्छा पार्किंग ढूंढनी भी है, पार्किंग के पैसे भी देने हैं, और वो अब कॉस्ट तकरीबन जब सिमिलर पड़ रही है तो काफ़ी हद तक वो फायदा हो जाता है। आते हैं सब्सक्रिप्शन की तरफ। ये एक हमारा हमने एक हेड बनाया हुआ है बजट में, जिसमें हमारा नेटफ्लिक्स आता है, डिज्नी, यूट्यूब प्रीमियम, आपका लिंक्डइन प्रीमियम हो गया, तो ये सारी चीज़ें, और इसके तकरीबन हम $200 देते हैं। बात है हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ। कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं, जिस तरह मेरी कंपनी देती है मैं वही एक्सटेंड कशमाला को करता हूं, एंड हमने लेकिन वो कोर हेल्थ इंश्योरेंस होती है। आप इनहैंस देने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, जिसमें मल्टीपल चीजें कवर्ड होती हैं। इसमें 100% मसाजेस कवर्ड होते हैं, फिजियोथेरेपी, डेंटल काफ़ी कवर्ड होता है, तो वो सारी चीज़ें उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो उसके हम $280 देते हैं कंप्लीट फैमिली की जो एनहांस्ड इंश्योरेंस के लिए। Coming towards the end of our budget, which is our kids budget section. Kids budget में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, जिसमें कुछ ना कुछ उनको ज़रूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक कॉन्सर्ट होने वाला है एक बेटी के स्कूल में, तो उनको ड्रेस चाहिए। सो दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स विच हैपन्स एंड विच द किड्स नीड समथिंग, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। वो टॉय हो गया, ड्रेस हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका बजट हमने पर चाइल्ड $100 रखा हुआ है कि कभी भी कोई भी ज़रूरत चीज़ हुई वो उस चीज़ में कवर कर लें। तो अराउंड $200 हमारे किड्स बजट में आते हैं। फिर आते हैं मिसलेनियस की तरफ। मिसलेनियस वो होता है जो आप काउंट नहीं कर सकते हैं, आपको पता नहीं चलता कि इधर कौन सा खर्चा हो गया। तो वो चीज़ ऐसी होती है जो मतलब हमने वैसे ही बजट रखा हुआ है $200-300। नॉर्मली हमारा इसमें खर्चा नहीं होता है क्योंकि हमने बजट अच्छा किया होता है, लेकिन ये $200-300 हमने मिसलेनियस के साइड पे रखे होते हैं। तो हम कपड़े चपड़े चेंज करके आ गए तो बात दरअसल ये हम एक चीज़ भूल गए थे, जो कि है फ़ोन प्लान्स। फ़ोन प्लान्स तकरीबन हमारा $100 का खर्चा आ जाता है, जो कि $50 पर पर्सन है, क्योंकि हम डेटा शेयर करते हैं। तो ये कॉस्ट आती है विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव अगर आप कंपेयर करें पूरी दुनिया से। कनाडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन फ़ोन प्लान्स। सो इन टोटल हमारा अब अगर आप टोटल बजट देखें तो दैट इज़ अराउंड $8,000। दिस इज़ समथिंग आई विल से जो एक एवरेज 4 पर्सन फैमिली के लिए होगा इधर GTA रीजन में। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, एंड आप अगर इधर मूव होने का सोच रहे हैं तो ये एक बजट है जो आपको जहन में रखना चाहिए कि इतना खर्चा आपका हो सकता है। आप एक अच्छी अगर लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन एंड अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, जिस तरह हमारी बेटी निंजा स्कूल में भी जाती है, इस तरह के थोड़े एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी देखें, तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि आप करते हैं, एंड हमारा तकरीबन $8,000 का खर्चा होता है इन टोटल। अब आते हैं फ्री मनी की तरफ। हमें 2 किस्म की फ्री मनी मिलती हैं। एक है फेडरल गवर्नमेंट चाइल्ड केयर बेनिफिट प्रोग्राम, जो कि फीमेल पेरेंट अप्लाई करता है फॉर दैट। कशमाला की केस में हमने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था, हमने मैनुअली अप्लाई किया था, इसलिए हमें मैनुअली चेक्स आते हैं हर महीने, वरना आपके बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि है अप्रोक्सीमेटली $900। ये 2 बच्चों के हमारे आते हैं। और सेकंड सब्सिडी इज फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी, जो कि ऐसे होता है कि आपके बच्चे अगर लाइसेंस चाइल्ड केयर प्रोग्राम में हैं, किसी लाइसेंस डे केयर में हैं, तो आप अप्लाई करते हैं फॉर दैट चाइल्ड केयर सब्सिडी। वो आपकी इनकम और आप कहां रहते हैं ये देखते हुए डिटरमिन करते हैं कि आपकी पेरेंटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी उन डे केयर प्रोग्राम में, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया कि डे केयर इधर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जिस तरह हमारी छोटी बेटी के $27 पर डे और बड़ी बेटी के बिफोर एंड आफ्टर स्कूल इज $13 पर डे। तो यहां जो हमारी सब्सिडी हमें म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से मिलती है वो है अराउंड $600। ये डायरेक्टली पे हो जाती है डे केयर को ही, और जो डिफरेंस है वो हर महीने हमें पे करना पड़ता है। तो इन टोटल हमें ये 2 सब्सिडीज मिलती हैं $1,500 की। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे अप्लाई करें, इसकी डिटेल्ड वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं, तो वैसे तो सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर आप डिटेल्ड वीडियो जानना चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट में बताएं, ताकि हम आपको इसके बारे में डिटेल्ड एक वीडियो बना दें, ताकि आप भी किस तरह इस पे अप्लाई करना है तो आप भी अप्लाई कर सकें और इसका फायदा उठा सकें।
So this was our video about the whole monthly budget which we have for a family of 4. I hope ये काफ़ी informative रही हो वीडियो आप लोगों के लिए. So do let us know आपको और कौन सी videos देखनी है and we'll surely make it for you. अपना बहुत ख्याल रखें. Take care. Bye. Bye.